what's sort of back with the video. And guys, in this video I'm going to talk about advanced VFX course in Bow Valley College. So let's begin. So guys, मैं जो है बो वैली कॉलेज में एडवांस VFX का जो है कोर्स परस्यू कर रहा हूँ और मैं जो है मई इनटेक में आया था. सो मेरे को जो है वन टर्म मेरी ख़त्म होने वाली है इन दी अपकमिंग वीक ऑफ अगस्त. तो मेरा जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई नो हाउ इज़ दी कोर्स, हाउ इज़ लाइक टू स्टडी इन बो वैली कॉलेज. तो सबके बारे में जो है मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ. सो सबसे पहले जो है लेट्स स्टार्ट विद दी सब्जेक्ट्स दैट आर टॉट इन फर्स्ट टर्म. तो मेरी जो है फर्स्ट टर्म अभी ख़त्म हो जाएगी. तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ाए गए हैं. और अगर आप VFX में आ रहे हो सो इट्स बेटर टू हैव अ नॉलेज ऑफ 3D स्पेस और 3D सॉफ्टवेयर बिफोर यू जॉइन द कोर्स. तो माया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्लेंडर के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए. मतलब बेसिक आपको एक 3D का आइडिया होना चाहिए कि अगर आप VFX का कोर्स करने के लिए आ रहे हो. कि मेरे साथ यार यही था कि मेरे को 3D का आइडिया नहीं था, मेरे को VFX वगैरह का आइडिया नहीं था बिकॉज आई एम वॉज इनटू फोटोग्राफी और नॉर्मल जैसे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ. सो आई वॉज इन टू 2D स्पेस और ये सब चीज़ें करने में. तो मेरे को थोड़ी सी इनिशियल डेज में प्रॉब्लम्स आई थी. तो इट्स बेटर डैट यू हैव knowledge of 3D beforehand before your classes start. And I think जो सितंबर में आ रही है their classes will start on 6th of September. That's I think when our second term is going to start. आप लोगों की जो है 6 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो सकती है और हम लोगों की जो हुई थी that was around 5th मई. तो अभी जो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सब्जेक्ट्स के बारे में जो आप लोगों को यहाँ पे BVC में पढ़ाए जाएंगे. सो तो सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट इज़ कंप्यूटर एनिमेशन प्रोडक्शन वेयर यू आर taught how to model a city, model a building, model a robot. तो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट था, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट दैट वी सबमिटेड फ्यू डेज अगो, तो उसमें जो है हम लोगों को एक सिटी का सीन क्रिएट करना था और उनके बीच में लाइक रोबोट्स फिट करने थे. एंड दैट वी हैव टू क्रिएट अ फाइटिंग सीक्वल और फाइटिंग सिटी डुअल where the two robots fight against each other and you can also add some audience like that. और हम लोग को जो है सबसे पहले एक सिटी मॉडल डिज़ाइन करने के लिए बताया गया. सो वी स्टार्टेड विद डिज़ाइनिंग अ हाउस, छोटा सा हाउस वगैरह बनाया एंड देन यू कैन कॉम्प्लिकेट इट. तो वो था हमारा एसेट प्रोजेक्ट 1. देन वी मूव ऑन टू दी एसेट प्रोजेक्ट 2 वेयर वी फाइनलाइज द सीन. सारा इन्वायरमेंट हम फाइनलाइज करते हैं. इफ़ समबडी वांट्स टू क्रिएट अ साई-फाई लुक, विलेज लुक, सिटी, नॉर्मल सिटी लुक, तो ये सब चीज़ें हमने फाइनलाइज करी. वी फाइनलाइज आवर रोबोट एंड देयर वर 12 स्टूडेंट्स इन माय क्लास. तो सबको जो है एक एक लाइक रोबोट वगैरह क्रिएट करना था. एंड देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन बिल्डिंग्स लाइक हाउसेस और जितनी भी चीज़ें हैं. एंड देन जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था दैट इज़ एसेट प्रोजेक्ट फाइनल where we have to showcase our video that we have created. So I created a sci-fi theme. So I'll play this video like on the screen so that you can get a better idea what I did in my project. So if you are planning to come to like advanced VFX course, you have better knowledge what you are gonna expect out of this course. So this was for the CAP, that is computer animation productions. That is my first subject. Then let's move on to the another subject that is introduction to animation. So animate करने के लिए जो है आप क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक की फ्रेम्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए. देन जो हम लोगों को असाइनमेंट्स कराए गए थे दे वर लाइक फ्लावर सैक, बॉल बाउंस एंड देन वी गिवन अ half body rigged file where we have to add the walk cycle of it. And we also have to do walk cycle in flower sack as well. एंड जो बॉल बाउंस वाला था इन दैट वी हैव टू क्रिएट अ लाइट बॉल बाउंस, अ हैवी बॉल बाउंस एंड अ नॉर्मल बॉल बाउंस. तो ये सब चीज़ें हमें जो है इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन में कराई गई थी वेयर वी वर टॉट ऑन माया हाउ टू एनिमेट स्टफ. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन कोर्स. देन लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द अनदर सब्जेक्ट दैट इज़ प्री प्रोडक्शन. सो यहाँ पे जो है वी वर टॉट अबाउट प्री विजुअलाइजेशन, स्टोरी बोर्डिंग और जितने भी शॉर्ट ग्रिड वगैरह यूज़ करते हैं. तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया. इन दिस कोर्स वी एक्चुअली वर डिवाइडेड इन 3 teams of 4 members. So that was the thing where we have to write a script, design a story idea, have to submit it, and then we have to finalize the shot. And I think it was around 60% should be around VFX. So अभी like हमें शूटिंग नहीं कराई इस वाले जो टर्म में. We have not shot anything
but in the next time I think we are gonna shoot the stories, but that's it. And इस कोर्स में जो है हमने काफ़ी चीज़ें सीखी भी, क्योंकि काफ़ी बढ़िया कोर्स है और काफ़ी सारे जो है आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं. And then we also had a different subject, that is digital photography. We have taught about lighting. We have to match the perspective of a frame, और जितनी भी चीज़ें होती है फोटोग्राफी से रिलेटेड में कैमरा एंगल्स के बारे में बताया गया. बट आई थिंक फोटोग्राफी के कोर्स में यार हमें ज़्यादातर लाइटिंग के बारे में बताया गया है. तो ये जो है आप लोग थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि यार जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर. सो दिस वाज द कोर्स स्ट्रक्चर. जो सेकेंड टर्म होएगा उसमें जो है माया पार्ट 2 होएगा. लाइक उसमें माया के बारे में और बताएंगे, मॉडलिंग वगैरह के बारे में और बताएंगे. अभी हमें रिगिंग के बारे में भी बताया, बट आई थिंक इट्स जस्ट फॉर द बिगिनिंग लेवल. क्योंकि यार जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरा कोई 3D में लाइक एक्सपीरियंस नहीं है. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका नहीं था. सो इट वॉज फर्स्ट टाइम. सो इट वॉज काइंड ऑफ इंट्रो काइंड ऑफ थिंग इन द फर्स्ट टर्म, बट इन सेकेंड टर्म इट्स गोना बी चेंजिंग एंड थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्टफ भी आएगा. तो ये चीज़ें जो है आप लोग ध्यान में रख के आना. एटलीस्ट यू शुड हैव सम 3D नॉलेज. अगर आप लोगों के पास नहीं है, डेफिनेटली यू विल लर्न अबाउट ऑल दिस स्टफ. क्योंकि जैसे मेरे को नहीं थी तो मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स पता चले हैं. माया वगैरह के बारे में आई हैड नो आइडिया, बट नाउ आई नो. सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप 3D या VFX कोर्स में आ रहे हो. क्योंकि वो वैली में आपको एक 3D एनिमेशन वाला कोर्स भी मिलता है, और उसमें भी आपको माया वगैरह को जो है यूज़ कराया जाएगा. देन आपके जो आगे वाले टर्म्स होंगे इन थर्ड टर्म और इन सेकेंड टर्म, वहाँ पर आपको जी ब्रश के बारे में बताया जाएगा, स्कल्पटिंग वगैरह के बारे में भी बताया जाएगा. तो इस चीज़ के बारे में आपको जो है थोड़ी सी नॉलेज पहले से अगर हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होएगा. अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो यू कैन गो ऑन यूट्यूब और ऑनलाइन साइट्स वेयर यू कैन गेट अ बेसिक इन्फो रिगार्डिंग माया और जी ब्रश और जितने भी 3D वाले सॉफ्टवेयर है, हुडीनी वगैरह, उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी नॉलेज अभी से गैदर करना शुरू कर दोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन लॉन्गेटिविटी ऑफ दिस कोर्स. तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा. एंड बाकी मेरा एक्सपीरियंस रहा यार, इट वॉज रियली गुड. और मेरे को काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिली डेफिनेटली. और अगर मैं बात करूँ क्लास टाइमिंग के बारे में, तो क्लास टाइमिंग यार थोड़ी सी वियर्ड लगी. उसका रीज़न मैं वो बताऊँगा कि क्या है. क्योंकि जो मेरी क्लास टाइमिंग रहती थी वो रहती थी 3:30 to 9:30. और जो हमारी क्लास के जो डेज़ होते थे डैट वॉज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. तो फ्राइडे सैटरडे संडे इज़ ऑफ, तो यू कैन डू पार्ट टाइम और जो भी आपको एक्स्ट्रा काम करना है, असाइनमेंट्स पे काम करना है, दैट यू कैन डू इन वीकेंड फ्रॉम मंडे टू संडे. एंड देन फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे यू हैव क्लासेस कॉन्टीन्यूसली. और हर क्लास में जो है आपको असाइनमेंट मिलता था दैट यू हैव टू सबमिट नेक्स्ट वीक. सो फॉर एग्जांपल इन माय केस वी हैड आवर digital photography class on Monday, and the introduction to animation class on Tuesday, and then we have pre-production class on Wednesday, and computer animation production was on Thursday. हमें जो computer animation वाली जो class होती थी that was on Thursday from 9 AM till 3 PM, और बाकी जितनी class होती थी from Monday to Wednesday that was from 3:30 till 9:30. तो because our professors are based in Vancouver, only one professor is in Calgary. so यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना पहले से चाहता हूँ कि आपकी भी ऑनलाइन ही क्लासेस होने वाली हैं, क्योंकि दे आर एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. सो दे कांट कम टू कैलगरी टू टीच अस. तो ये एक चीज़ जो है मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी यार, वियर्ड भी लगी और बुरा भी लगता था यार, क्योंकि इतना महंगा कोर्स करने के लिए हम आ रहे हैं. द फीस ऑफ दिस कोर्स इज अराउंड $68,000, सो कैनेडियन डॉलर. सो बेसिकली काफ़ी महंगा कोर्स है. और उसके बाद भी लाइक प्रोफेसर आर ऑनलाइन, but they are actually working professionals, so they are all based in Vancouver, because most of the studios are in Vancouver. I think only one or two studios are there in Calgary, which are very small. People say that कि कैलगरी के अंदर भी लाइक फिल्म इंडस्ट्री अभी आ रही है, एंड दे हैव एक्चुअली इंट्रोड्यूस अ फिल्म टैक्स एज वेल इन कैलगरी. तो अभी धीरे धीरे मे बी लाइक इन कमिंग 3-4 years में जो है यहाँ पे स्टूडियोज आएंगे. बट एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 2 studios which I know, like they are based in Calgary, but most of the studios or the big studios that you wanna work in like TNEG और जितने भी आपके जो स्टूडियोज वगैरह हैं,
दे आर ऑल बेस्ड इन वैंकूवर। सो अगर आपको जॉब वगैरह करनी है, यू हैव टू गो टू वैंकूवर विच इज़ एक्चुअली एक्सपेंसिव दैन कैलगरी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना यार, आप पढ़ोगे लाइक इंडस्ट्री प्रोफेशनल लोगों से विच आर रियली गुड इन दी सब्जेक्ट्स दे आर टीचिंग, बट यही है कि यार आपका डायरेक्ट एक कनेक्शन नहीं बनता यार। डैट वी ऑल फेल्ट, लाइक ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास फेल्ट डैट एक पर्सनल टच और एक पर्सनल कनेक्शन नहीं बनता बिकॉज प्रोफेसर आर ऑनलाइन। और आई थिंक इन September it's mandatory to attend the class offline only, you can't attend online because till August we can. So we have attended some of the class online as well, but most of the classes we have attended offline by going to college where the professor will teach on Microsoft Teams। और बाकी तो यार हम लोगों को जाना पड़ता था, तो क्लासेस वगैरह का भी टाइम थोड़ा सा वियर्ड लगता था मेरे को, बट डैट आई गेट यूज टू। और अगर आप लोग आ ही रहे हो कैलगरी, सो आई विल सजेस्ट यू टू लुक हाउस और लुक फॉर द एकोमोडेशन नियर योर कॉलेज। तो बो वैली जो है इट्स इन सेंटर ऑफ द डाउनटाउन ऑन द सिटी हॉल स्टेशन। तो आप लोग जो है एकोमोडेशन वगैरह का वहीं पे देखना, और अगर आपको अच्छे रेंट पे मिलता है देन इट्स गुड फॉर यू। बट यही है कि यार आपको कोर्स के बारे में जो है आपको मैंने बता दिया कि आपको 3D नॉलेज पहले से होनी चाहिए। माया आप थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह करना शुरू कर दो और इस चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प होएगी। होडीनी हो गया, ज़ी ब्रश हो गया। अभी आपको फर्स्ट टर्म में तो हमें तो ये सब चीज़ें नहीं कराई गई, वी हैव जस्ट टॉट बीन लाइक माया ओनली। तो आप लोगों को अगर 3D स्पेस के बारे में आइडिया है then it's a really good course। I'll actually just show you what is the course structure for advanced VFX course in Bow Valley so that you can get a better idea। ऑल्सो गाइस वैंकूवर का जो CEA डिपार्टमेंट है डैट हैज़ टाइड विद दी बो वैली कॉलेज। तो CA का डिपार्टमेंट आपको कॉलेज के अंदर अलग मिलता है जहाँ पे हमारी क्लासेस वगैरह होती है। तो CA या तो काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांटेज वगैरह भी हो जाता है बिकॉज इट्स अ वेल नोन ऑल ओवर कैनेडा। और वैंकूवर में एक्चुअली इनका मेन है, बट नाउ दे हैव पार्टनर विद बो वैली कॉलेज। सो काफ़ी ज़्यादा जो आपको एक्सपोजर मिलने वाला है। सो गाइस दिस इज़ द साइट फॉर द एडवांस्ड VFX कोर्स इन बो वैली कॉलेज। आई विल डेफिनेटली लिंक दिस साइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन और इन द पिन्ड कमेंट ऑफ दिस वीडियो। सो यहाँ पे जो है आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। एज इट सेज ड्यूरेशन इज 6 terms because this is a 2-year course, it's a diploma course for 2 years। and here you can see the domestic and international student fees। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस है डैट इज़ $38,000 एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट्स अराउंड $67,000। और अगर मैं प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है ये एक फुल टाइम 2 years का कोर्स है जिसकी पार्टनरशिप है सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट आर्ट्स CEA के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा जो है एक आई विल से कि एक फंडामेंटल पार्ट है विजुअल इफ़ेक्ट्स का इंटीग्रेशन का वर्चुअल प्रोडक्शंस के लिए। तो यहाँ पे जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देन हियर द लिस्ट फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो माया, जी ब्रश, सब्सटेंस डिज़ाइनर, सब्सटेंस पेंट, हुडीनी, वीरे, आर्नोल्ड। तो ये सब आपके बारे को पढ़ाया जाएगा। न्यूक वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे जो है आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बताया हुआ है कि आपके पास जो है हाई स्कूल डिप्लोमा या इक्विवेलेंट होना चाहिए। एंड देन आपके जो है इंग्लिश वगैरह अच्छी होनी चाहिए और आपके पास आइल्स वगैरह का भी जो है रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको इसके बारे में भी सब बता देता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हेयर इज़ द कोर्स लिस्टिंग where it tells that in term 1 which subjects you are gonna be taught। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, लाइक बेसिक डिजिटल फोटोग्राफी, कंप्यूटर एनिमेशन। अब यहाँ पे सिनेमैटिक्स लिखा है बट एक्चुअली इट्स प्री प्रोडक्शन। और यहाँ पे जो है इंट्रो टू एनिमेशन के बारे में भी जो है मैंने आपको सब बता ही दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं टर्म 2 की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमें एडिटिंग फॉर एनिमेशन एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे हमें टेक्निकल नॉलेज और ज़्यादा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है हम लोग फाइनल कट प्रो वगैरह यूज़ करेंगे। टिल नाउ वी एक्चुअली एडिट द वीडियो ऑन प्रीमियर प्रो, जो मैंने आपको बताया कि मैंने जो है यहाँ पर वो सिटी डुअल वाली बनाई थी। and then we also have pre-production for principle for visual effects। actually this is not the pre-production जो हमें फर्स्ट टर्म में पढ़ाई गई थी। and in second term we will have the cinematics where we wanna shoot videos और हम जो थोड़ा बहुत जो है एडिटिंग वगैरह वो करेंगे। सो दैट्स फॉर द टर्म 2। और 3D मॉडलिंग और जो है एनिमेशन के बारे में बताया जाएगा माया के अंदर।
और अभी तक जो है हमने माया वगैरह ही जो है यूज़ किया है, एंड अभी कोई और सॉफ्टवेयर के बारे में हमें नहीं नॉलेज दी गई, और हमें जो है अब तक माया वगैरह को अच्छे से पढ़ाया गया है। और यहाँ पे जो है हम लोगों को फ्लूइड्स और एन पार्टिकल, एन हेयर, एन क्लोथ और ये सब चीज़ों के बारे में भी जो है पढ़ाया जाएगा। तो दिस इज़ फॉर द 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन। और जो है साथ के साथ हमें एडोबी फ़ोटोशॉप के बारे में भी जो है बताया जाएगा। जैसे हमें जो है अभी लाइटिंग वगैरह के बारे में बताया जाता है डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स के अंदर, माया में जो है कैसे सीन रिक्रिएट करना है, एंड देन कैसे पर्सपेक्टिव मैच करना है, कैसे वायर फ्रेम्स बनाने हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों को फ़ोटोशॉप वगैरह की भी जो है नॉलेज दी जाएगी लेवल 1 के ऊपर। एंड देन फॉर द टर्म 3 it's talking about like with your instructor that what careers are there in visual effects। और यहाँ पर जो है आप अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, यू कैन डेफिनेटली चूज़ योर पर्टिकुलर फील्ड। और यहाँ पे जो है आपको प्रोड्यूसिंग फॉर विजुअल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि लाइक व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट वर्क फ्लो दैट यू आर गोना वर्क इन द इंडस्ट्री। और फिर आपको स्टार्ट से फिनिश के बारे में सारा बताया जाएगा कि how to deliver the entertainment projects with the companies or studios। And then you also have visual effects, intermediate video compositing, कि आपको कैसे अपने शॉट्स वगैरह को कंपोजिट करना है, कैसे आपको इमेज करेक्शन करनी है। और आपको सारी पाइपलाइन वगैरह के बारे में बताएगा जो प्रोडक्शन में यूज़ होती है फिल्म्स और टेलीविज़न वर्क के अंदर। और उसके बाद देन यू आर गोना टॉक अबाउट लाइक टेक्सचरिंग के बारे में, लाइटिंग के बारे में। लाइटिंग एक्चुअली हमें फर्स्ट टर्म में भी बताया गई है, बट दैट्स फॉर द स्टिल काइंड ऑफ इमेजेस। बट यहाँ पे जो है हम लोगों को VFX के बारे में, लाइटिंग जो यूज़ की जाती है उसके बारे में बताया जाएगा। एंड टर्म 4 में जो है सेम लाइटिंग फॉर विजुअल इफेक्ट्स, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ड्यूरिंग VFX फिल्मिंग। और स्टूडेंट्स जो है गोना लर्न अबाउट लाइटिंग एंड वीडियो टेपिंग ऑफ द ब्लू स्क्रीन एज वेल। सो और कंप्यूटर ग्राफिक लाइटिंग के बारे में भी जो है नॉलेज दी जाएगी टर्म 4 के अंदर। देन यू आर गोना टॉक अबाउट लाइक रोटोस्कोपिंग, एंड देन यू आल्सो गोना टॉक अबाउट मैच मूविंग, 3D कैमरा वगैरह कैसे यूज़ करना है, यू आर गोना बी टॉट अबाउट दैट एज वेल। एंड देन विजुअल इफेक्ट्स की सिमुलेशन वगैरह करनी है तो उसके बारे में बताया जाएगा कि लाइक स्क्रिप्ट लैंग्वेज और ये सब आपको जो है हुडीनी में कराया जाएगा। तो अगर आप पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा है द बेसिक ऑफ VFX इन Houdini as well। So Houdini is gonna be taught in the term 4। so यहाँ पे जो है टर्म 5 में स्क्रिप्टिंग वगैरह आएगी और एडवांस टेक्सचरिंग और लाइटिंग आएगी और फ्लूइड सिमुलेशन आएगा, एंड देन नोट बेस्ड कंपोजिटिंग वगैरह आएगी। एंड द टर्म 6 इज़ योर फाइनल वेयर यू हैव टू मेक अ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। सो प्री प्रोडक्शन है, एंड देन दी प्रोडक्शन, और उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड क्रिटिक किया जाएगा। एंड यू आर गोना बी गिवन अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट एज वेल जिसमें आपका रिव्यू और पोर्टफोलियो वगैरह चेक किया जाएगा। तो दिस इज़ दी इंडस्ट्री वर्क। और टर्म 6 जो है आपको मिलते हैं, और आपके एक साल में जो है यहाँ पे 3 टर्म्स होंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना यार, क्योंकि अगर आप लोगों को फ़ीस वगैरह का दिक्कत होएगा तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने खर्चों के ऊपर, क्योंकि अगर आपका रेंट भी है उसके बाद आप ग्रोसरीज वगैरह लेते हो, बिकॉज दिस इज़ अ रियली एक्सपेंसिव कोर्स। तो उसके हिसाब से अपने जो है फाइनेंशियल आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा यार ध्यान रखना इस कोर्स को अगर आप ले रहे हो। डेफिनेटली इट्स एन एक्सपेंसिव कोर्स। तो ये चीज़ें मैंने जो है आपको क्लियर करनी थी इस वीडियो के अंदर रिगार्डिंग दी एडवांस VFX कोर्स इन बो वैली कॉलेज। और अगर आपको बो वैली कॉलेज के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई हैव ऑलरेडी मेड अ डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग इट। आई लिंक इन द आई बटन और give the link in the description as well so that you can check it out for yourself। so guys, मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा बट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जो है लाइक करना, शेयर करना और नीचे जो है कमेंट करना अपने थॉट्स या कोई भी आपको क्वेश्चन होंगे। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।